है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या रहने वाला है ग्रुप डी के अंदर, कितने पद पे आपकी ये रिक्ति यानी वैकेंसी निकलने वाली है, और क्या इसका सिलेबस पैटर्न है, आयु कितनी मांगी गई है, और एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। तो इन सभी के ऊपर इस सेशन को मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म की स्टार्ट डेट के बारे में। तो ग्रुप डी की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर जो 22,000 पद अभी बोला जा रहा है भर्ती निकलेगी, आगे हो सकता है कि यहाँ पर जो भर्ती है वो बढ़ जाए, क्योंकि अभी जोन वाइज आपकी बहुत सारी डेटा को कलेक्ट किया गया और काफ़ी सारी उम्मीद है कि भाई भर्ती बढ़नी चाहिए। बट अभी हम 22,000 पद पे बात करते हैं जो यहाँ पर ऑफिशियल बोली गई है। अप्रॉक्सीमेट 22,000 पद यहाँ पर निकाले जाएंगे। 31 जनवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। 1-2 दिन बाद ही फॉर्म भरिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जब फॉर्म भरने स्टार्ट होते हैं तब पता चलती है। क्लियर है? अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि आपकी 31 जनवरी से 2 मार्च के बीच में रहने वाली है। वहीं पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता बोली गई है वो 10वीं या 10वीं प्लस ITI, यानी आप अगर 10वीं पास है तो भी और 10वीं के साथ ITI है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी के साथ अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करती हूँ तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होता है। MCQ 4 विकल्प होंगे, चारों में से जो भी आपको क्वेश्चन के प्रति लग रहा है बिल्कुल सही उत्तर है तो वही आपको टिक करना होता है। CBT यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है यहाँ पे। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें भार तोलन यानी भार भी लेकर आपको 100 मीटर की दूरी तय करनी होती है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। अगर हम इसके पे स्केल की बात करते हैं तो 5200 से लेकर 20,200 इसका पे स्केल है, बेसिक पे है। बाकी इसके अंदर अलग अलग भत्ते भी जुड़ते हैं, यानी अगर आपको कहीं बाहर यानी ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो जूनियर असिस्टेंट वगैरह जो होते हैं वो आपको चाहते हैं कि आप उनके साथ जाएं। कहीं पर कोई पटरी टूटी है, जैसे ब्रिज की अगर हम बात कर लें तो ब्रिज में कुछ नट बोल्ट कसना है या उसकी देखरेख मेंटेनेंस करनी है, तो आपको वो लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ट्रेवल अलाउंस जुड़ता है। एक्स्ट्रा आप ड्यूटी करते हो उसकी एक्स्ट्रा आपको पेमेंट होती है। साथ में इसमें अलग अलग भत्ते भी मिलते हैं। DRL अलाउंस हो गया आपका, हाउस रेंट अलाउंस, यानी ये सब भत्ते भी एक्स्ट्रा और ऐड होते हैं। तो लगभग जो इसकी सैलरी है वो आपको 28,000 से 32,000 के आसपास मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी आयु सीमा के बारे में, यानी एज लिमिट की, तो अगर 1 जनवरी 2026 से देखा जाए, क्योंकि यहीं से रेलवे लेगा, तो अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से तो 18 से 33 वर्ष, यानी अगर आपकी जन्म 1 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2008 के बीच में है और जनरल EWS है तो फॉर्म भर सकते हैं। वही OBC कैटेगरी के हैं तो 18 से 36 वर्ष की आयु होनी चाहिए। SC ST के लिए 18 से 38 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये देख लीजिएगा, अगर आप OBC से हैं तो आपकी बर्थ डेट 1 जनवरी 1990 के बाद और 1 जनवरी 2008 से पहले होनी चाहिए। और अगर आप SC ST से हैं तो आपकी जो बर्थ डेट आनी चाहिए वो 1 जनवरी 1988 से लेकर 1 जनवरी आपकी 2008 के बीच में होनी चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करती हूं तो यहां पर जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन होते हैं और ये 10वीं के स्तर पे होता है। ठीक है, CBSE NCERT 10वीं के स्तर पे ही आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। मैथ्स की भी अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर जो आपकी मैथ्स है वो भी 10वीं स्तर पे ही पूछी जाती है, तो 10th लेवल की ही मैथ्स आपकी पूछी जाती है और विज्ञान भी 10वीं के स्तर पे पूछा जाता है। तो दोनों आते हैं 25-25 नंबर के। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की तो 30 नंबर की रीजनिंग होती है, 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर मैं जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर की बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर 20 नंबर की करंट अफेयर पूछी जाती है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है पेपर सॉल्व करने का और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। और रेलवे की नेगेटिव मार्किंग यानी ग्रुप डी में 1/3 होती है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। तो यहां पर मैं फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता की बात करती हूं, जिसमें दौड़ की अगर बात की जाए तो 1000 मीटर अगर आप पुरुष हैं 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करनी पड़ेगी। 100 मीटर अगर आप स्त्री हैं तो 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करना पड़ेगा। रनिंग के बाद होता है आपका भारोत्तोलन यानी
भार वेट को उठाना होता है। अगर आप पुरुष हैं तो 35 किलोग्राम वजन आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी में ले जाना होगा बिना उसे नीचे रखे। एक बोरा देंगे, उसमें रेत वगैरह भर देते हैं, तो वो पुरुषों के लिए 35 किलोग्राम वजन होता है। आपको 100 मीटर की दूरी तय करनी होती है 2 मिनट में बिना उसको नीचे रखे, है ना। अगर आप फीमेल यानी कि स्त्री हैं तो अगेन आपको 20 किलोग्राम का वजन दिया जाएगा। 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी बिना उस वजन को नीचे रखे। क्लियर। इसके बाद अब मैं जैसे बता रही हूं आपको 31 जनवरी से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने हैं, फोटो अपने पास रखिएगा स्कैन करवा के, और जो आप पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करवाएंगे वो आपके पास 2-3 होनी भी चाहिए एक्स्ट्रा। आईडी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, SCVT और NCVT अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना होगा। 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS से भरना चाह रहे हैं। OBC NCL सर्टिफिकेट अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर का भरना चाह रहे हैं, मतलब आपको अगर वो फायदे लेने तो डेफिनेटली आपको फिर उसके भी सर्टिफिकेट लगाने होंगे। सर्टिफिकेट बाय ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन, तो ये आपको चाहिए होगा। अब बारी आती है कि तैयारी करें तो करें कैसे। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इसका नाम है सही, और ये सही में सही है, और इसके कुछ फीचर्स तो करें कैसे। देखो, अभी जैसा कि आपको पता होगा यूपी कांस्टेबल के लिए शंखनाद बैच निकाला गया है। बेहतरीन क्लास उसके अंदर चल रही है और वो भी मात्र 99 रुपए का। इसी तरीके से आपका यहाँ पर ग्रुप डी के लिए स्वागत बैच लॉन्च किया गया है। स्वागत एक ऐसा बैच है जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। डेली चलेंगी 6 से 7 घंटे की लाइव क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी PDF आपको देंगे, और वो PDF चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। 1 साल की वैधता इस बैच की रहने वाली है। जो आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड मिलेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ताकि आप भी एक बार क्वेश्चन लगाकर देख सकें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है मात्र 99 रुपए में। तो 99 में आपको मिलेगा स्वागत बैच। क्लासेस इसकी 2 फरवरी यानी 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो देर मत करिए, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में और बेहतरीन टीचर के साथ, जिन्होंने ऑलरेडी आपको ग्रुप डी में NTPC में RRB के अंदर